सफेद थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? व्यापारिक नाम, रासायनिक नाम, सूत्र तूतिया, नीला थोथा, कापर सल्फेट CuSO4 5H2O, उजला थोथा, सफेद कसीस, जीकम सल्फेट ZnSO4 7H2O, हरा कसीस, फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। हरिया थोथा क्या है? नीला थोथा एक अयस्क है। आम भाषा में इसे तुतिया, हरिया थोथा भी कहा जाता है। इसका मेरा आजमाया हुआ एक नुक्ता है। दाद, खाज, खुजली या चर्म रोग होने पर नीला थोथा और गंधक को बराबर मात्रा में लेकर कांसे की थाली में डालकर 2 बूंद सरसों का तेल डालकर जब तक मथना चाहिए। H2SO4 किसका सूत्र है? गंधकाम एक प्रबल अम्ल है। इसका अणुसूत्र H2SO4 है। जिंक कितने प्रकार की होती है? जिंक सल्फेट की असली पहचान ये है कि इसके दाने हल्के सफेद, पीले तथा भूरे बारीक कण के आकार के होते हैं। जिंक सल्फेट में प्रमुख रूप से मैग्नीशियम सल्फेट की मिलावट की जाती है। भौतिक रूप से सामान्य होने के कारण इसके असली व नकली की पहचान करना कठिन होता है। आयरन का सूत्र क्या होता है? आयरन 3 ऑक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र Fe2O3 होता है। आयरन का दूसरा नाम क्या है? लोहा या लोह आयन आवर्त सारणी के 8वें समूह का पहला तत्व है। आयरन का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक सूत्र Fe है। आयन नाम से जाना जाता है। रासायनिक नाम फेरम। लोहे का लैटिन नाम क्या है? लोहा अंग्रेजी, आयन आयरन आयरन, लैटिन आ वैज्ञानिक नाम, फेरम फेरम। एगो रासायनिक तत्व बाटे जेकर रासायनिक चिन्ह फे हवे। लोहा कितने प्रकार का होता है, उनके नाम बताइए। अयस्क से पिग आयरन में आयरन के 3 मूल रूप होते हैं। कच्चा लोहा, कपोला भट्टी से निर्मित, गढ़ा लोहा, भट्टी से निर्मित, स्टील, बेसिमर कन्वर्टर से निर्मित। लोहे की खोज कब हुई? विश्व के भिन्न भागों में लौह प्रयोग का ज्ञान धीरे धीरे फैलने या उत्पन्न होने से यह युग अलग समयों पर शुरू हुआ माना जाता है, लेकिन अनातोलिया से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप में यह 1300 ईसा पूर्व के आसपास आरंभ हुआ था। हालांकि कुछ स्रोतों के अनुसार इससे पहले भी लोहे के प्रयोग के कुछ चिन्ह मिलते हैं। लोहे की उत्पत्ति कैसे हुई? लोहे की खोज आज से लगभग 3000 साल पहले हुई थी, जिससे कृषि में वृद्धि हुई थी। लोहे के औजार बनने लगे थे। सिंचाई के लिए नहरें, तालाब, कुएं बनाए जाने लगे थे। धान का रोपण शुरू हो गया था। जुताई के प्रयोग में लिए जाने वाले हल का फल लोहे का बन गया था। लोहा का आविष्कार कब हुआ और किसने किया? लोहा एक खनिज है जिसका आविष्कार नहीं किया गया, लेकिन लोहे का सर्वप्रथम प्रयोग वैदिक काल में हुआ था। पहिया यानी एक ऐसा यांत्रिक पुर्जा जो चक्र के आकार का होता है और एक धुरी पर घूमता है। सबसे पुराने पहिए के सबूत 3500 ईसा पूर्व के हैं, जो प्राचीन मेसोपोटामिया में पाए गए थे। धातुओं की खोज कब हुई? पहले पहल इसकी खोज कब हुई, इस संबंध में ठीक से कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु ऐसा अनुमान है कि यह समय 8000 E0 का आसपास का रहा होगा। प्रकृति में यह मुक्त अवस्था में भी मिलता है। साइप्रस द्वीप में लगभग 3000 E0 में तांबे का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होता था। सबसे पहले कौन से धातु की खोज हुई? सही उत्तर तांबा है। तांबे का इस्तेमाल सबसे पहले मनुष्य ने 10,000 साल पहले किया था। अतः विकल्प 2 सही है। एक तांबे का झुमका जो अब उत्तरी इराक में खोजा गया है, वह लगभग 8700 ईसा पूर्व का है। तांबे का आविष्कार कैसे हुआ? किस युग में तांबे की खोज हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व में जब ताम्र पाषाण युग की शुरुआत हुई तब भी यहाँ तांबा निकाला जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व में जब ताम्र पाषाण युग की शुरुआत हुई तब भी यहाँ तांबा निकाला जाता था। तांबे को मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाली सबसे पहली धातु माना जाता है। कार्बन क्या है, मेटल या नॉन मेटल? अंश ग्रेफाइट के रूप में कार्बन केवल ऐसा गैर धातु है जो बिजली का एक अच्छा कंडक्टर है। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है?
कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा होता है। ये सभी कार्बन पदार्थ 100% शुद्ध हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इनमें छोटी मात्रा में अशुद्धियां होती हैं। डायमंड और ग्रेफाइट परंपरागत रूप से कार्बन के मुख्य आवंट हैं, क्योंकि फुलरे और नैनोट्यूब को हाल ही में खोजा गया था। कार्बन कितने प्रकार के होते हैं? कार्बन के मुख्यतः 3 अपरूप होते हैं, जो इस प्रकार है: हीरा, ग्रेफाइट एवं फुलेरिन। कार्बन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से हुई है, जिसका अर्थ कोयला या चारकोल होता है। कार्बन के अपरूप कितने होते हैं? हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो प्रमुख अपरूप हैं। ये दोनों एक ही तत्व के शुद्ध रूप होने के बावजूद संरचना में अलग अलग होते हैं। कार्बन में कौन से बांध पाए जाते हैं? कार्बन में सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, यानी उसके दूसरे कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस कारण अपने अष्टक को पूरा करने के लिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। कोयला का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला पृथ्वी के गर्भ से हमें प्राप्त होता है और इसे बनने में हजारों सालों का समय लग जाता है। पेट्रोलियम भी ऊर्जा का एक प्राचीन स्रोत है और इसकी आपूर्ति भी पृथ्वी के गर्भ से ही होती है। पेट्रोलियम हमें तरल पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है, जबकि कोयला ठोस रूप में। कोयला कितने प्रकार का होता है, नाम बताइए। कोयला कितने प्रकार का होता है? पीट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा 50% से 60% तक होती है। इसे जलाने पर अधिक राख एवं धुआं निकलता है। लिग्नाइट कोयला। कोयला इसमें कार्बन की मात्रा 65% से 70% तक होती है। बिटुमिनस कोयला। इसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है। एंथरासाइट कोयला। यह कोयले की सबसे उत्तम कोटि है। कार्बन की खोज कब हुई? कार्बन की खोज किसने की? क्वार। कार्बन डाइऑक्साइड की खोज का श्रेय फ्लेमिश वैज्ञानिक जन बैप्टिस्टा वैन हिलमोंट को जाता है। 1630 के आसपास वैन हिलमोंट ने जलती हुई लकड़ी से दी गई गैस की पहचान की और इसे गैस सिल्वेस्टर नाम दिया। ग्रेफाइट को और क्या कहा जाता है? ग्रेफाइट कार्बन का एक बहुरूप है। काले भूरे रंग का यह धातु सिंगल, साइबेरिया, अमेरिका के कैलिफोर्निया, कोरिया, न्यूजीलैंड तथा इटली में पाया जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है एवं यह विद्युत तथा ताप का सुचालक होता है। इसका आपेक्षिक घनत्व 2.25 है।